गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने लेक्चर के अंतिम चरण में एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स इनकी शुरुआत की थी। बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं ये हमने देखा था। उनमें कौन सी इम्प्योरिटीज हम जब मिलाते हैं तब वो बाह्य अर्धचालक बनते हैं। और बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, राइट। जिसमें कि अपन ने एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था, जिसमें हम ग्रुप 5 एलिमेंट की इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाते हैं और ग्रुप 5 एलिमेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिसके एग्जाम्पल्स हैं एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस। तो अपन ने देखा था कि ये ग्रुप 5 एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो उसमें है वो फ्री हो जाता है। तो वो इस एंटीमनी एटम से बहुत ही दुर्बल रूप से जुड़ा रहता है, क्योंकि बाकी 4 शेयर हो गए। तो जब दुर्बल रूप से जुड़ा होता है तो यदि हम इसको एनर्जी लेवल के रूप में देखें तो इसमें यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है इसकी कंडक्शन बैंड से काफी नजदीक होती है, उससे नीचे, जिससे कि इस एनर्जी लेवल में और कंडक्शन बैंड की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस रह जाता है। तो Eg जो है दैट बिकम्स वेरी स्मॉल। तो यहां पर जो Eg है दैट बिकम्स कंसिडरेबली लेस। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन से, जो एंटीमनी के साथ थे जो इलेक्ट्रॉन्स, वो इस लेवल पर होते हैं, ठीक है ना। तो जब इनको कोई भी एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मान लें अपन, मान लीजिए, तो थर्मल एनर्जी जब मिलती है तो ये किस में चले जाते हैं, बहुत ही आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने में तो इनको काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु इस लेवल से कंडक्शन बैंड जाने में इनको काफी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या धारा के प्रवाह के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसमें मगर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो क्या ये निगेटिवली चार्ज हो गया? कोई भी बता सकता है इसको? एंटीमनी एटम ऐड करने के बाद नो सर, हैं? नो सर, नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बेटा? सर हमने इम्प्योरिटी डाली तो उस इम्प्योरिटी के अंदर से निकला है ना वो इलेक्ट्रॉन। तो हाँ, क्योंकि इम्प्योरिटी जो हमने डाली है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा, विद्युतीय उदासीन ही रहेगा। समझ में आई बात सबको? ठीक है, क्योंकि चार्जेस जो है, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, वो एक दूसरे के बराबर हैं। क्लियर हो गया बेटा सबको? ये ध्यान में रहेगा, है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, राइट। देन वी कम टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। अपन ने एन टाइप देख लिया, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कैसे बनता है? उसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो। जो आपकी एन टाइप इम्प्योरिटी थी वो थी पेंटावेलेंट, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं, ठीक है ना। और उनके एग्जाम्पल हैं बोरॉन, और कोई बता सकता है? गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, इंडियम, ठीक है। इनका बैंगन, आलू, गाजर।
इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोरॉन, गैलियम और इंडियम। जैसे अपन ने वो गैलियम आर्सेनाइड देखा था ना, कि गैलियम आर्सेनाइड भी एक मटेरियल बनाकर वो भी सेमीकंडक्टर के रूप में काम आता है। तो गैलियम तो ट्राइवेलेंट हो गया और आर्सेनिक जो है वो पेंटावेलेंट हो गया है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या देख रहे हैं अपन, यहां पे देखिए बोरोन का एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें इस बोरोन के एग्जांपल में इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं सिलिकॉन के साथ, परंतु एक इसका खाली है। ठीक है, वहां कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता किसी भी सिलिकॉन एटम के साथ, तो उसको अपन कहते हैं कि एज इफ इट इज पॉजिटिव, प्लस, प्लस से डिनोट करते हैं या सर्कल से डिनोट करते हैं। और अपन कहते हैं कि जैसे वहां पर एक होल बन गया है, होल का फॉर्मेशन हो गया। अपन ने देखा था ना होल कैसे ट्रेवल करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है होल में, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की दिशा और होल की दिशा वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पेंटावेलेंट एटम है वो क्या बना देते हैं, होल्स बना देते हैं। तो होल्स यहाँ पर बहुतायत में हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर जो वैलेंस बैंड है आपका, वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या काफी अधिक हो जाएगी, और इन होल्स का भी अपना एक एनर्जी लेवल इधर देखिए ऊपर बन जाता है। ये जो ऊपर दिखाया हुआ है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है ना, इनको एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, इसमें ये होल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वैलेंस बैंड से ये इसके नजदीक होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किसके नजदीक होता है, इस वैलेंस बैंड की जो ऊपर की लेयर है उसके नजदीक होता है। तो अब क्या कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से, यदि उनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है थर्मल एनर्जी कारण, तो वो इन होल्स पे जा सकते हैं और इससे यहां पर ये होल्स और क्रिएट कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये इसीलिए देखिए नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है यहाँ पे, सर्कल के अंदर माइनस दिखाया हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी होल्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से, इसलिए इनको एक्सेप्टर आयंस भी कहते हैं। आयन बन जाएगा ना ये, जब इस पे एक नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सेप्टर आयंस कहा गया है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में जाएगा ना, कंडक्शन बैंड नहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन से पर जब कंडक्शन बैंड पी में जाएगा ना, होल्स क्यों जाएगा। सुनो 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 सुनो, जो वही जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसकी तुलना में जो यहाँ पे एनर्जी लेवल है, जो इसके नजदीक एनर्जी लेवल है जिसमें कि होल्स मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, ये होल्स मौजूद हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। तो थोड़ी सी भी ऊर्जा यदि मिलेगी इलेक्ट्रॉन को तो वो होल्स में जा सकता है कि नहीं जा सकता, इन होल्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है तब तो वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, परंतु उतनी ऊर्जा जो है उसको नहीं मिल पाती थर्मल एनर्जी पे, तो वो यहां चला जाता है और उसके कारण वैलेंस बैंड में होल का फॉर्मेशन हो जाता है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि धारा में योगदान जो है वो किसका होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मौजूद है या जो होल्स वैलेंस बैंड में मौजूद है। समझ में आई बात? तो इस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। सर ऐसा हो सकता है कि जो वैलेंस बैंड की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले एक्सेप्टर आयंस में जाए फिर कंडक्शन बैंड में जाए, फिर डायरेक्ट कंडक्शन ना जाके वो पहले एक्सेप्टर आयंस के अंदर जाए फिर कंडक्शन बैंड में जाए, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। नहीं, एक्सेप्टर आयंस के थ्रू, एक्सेप्टर आयंस के थ्रू। हाँ, एक्सेप्टर आयंस पे जैसे आया है और एक्सेप्टर आयंस में जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ गया और यदि मान लीजिए और भी अपन ने ऊर्जा दे दी उसको, है ना, तो कंडक्शन बैंड में भी पहुंच सकता है। परंतु होल्स की संख्या बहुत कम ज्यादा होती है। अभी अपन देखेंगे, अभी आपके आगे आएगा और भी चीजें आएंगी जो अब जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये संख्या बढ़ती है तो क्या होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब अपन कुछ 2-3 टॉपिक और पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? ऑल राइट, तो अब अपन ये तो अपन ने देख लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं
मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स की। ठीक है, तो लेट अस मूव नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब हो गया बहुसंख्यक, है बहुसंख्यक आवेश वाहक, है ना। और माइनॉरिटी का क्या हो गया, ये तो आप रोज सुनते रहते होगे न्यूज में, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक आवेशवाहक, है ना। अब इनको अपन डिफाइन करेंगे, किसको कहते हैं ये देखेंगे अपन इसमें। ठीक है, तो जो अपनी नैज अवस्था होती है, इंट्रिंसिक स्टेट, तो इंट्रिंसिक स्टेट में क्या होता है, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो जर्मेनियम में हो चाहे वो सिलिकॉन में हो, हैं, वो किसके कारण मिलते हैं अपने को, कौन बताएगा। इंट्रिंसिक स्टेट में किसी भी सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसमें, कंडक्शन बैंड में, वो किस कारण से मिलते हैं। कोई भी, कोई नहीं बता सकता, इतना पढ़ा दिया सब, इसके बाद भी नहीं बता सकते हो। रूम टेम्परेचर पे मिलते हैं ना कंडक्शन बैंड में, वो किस कारण से, थर्मल, है, तापीय स्रोत जो होता है, जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर उनको कुछ ऊर्जा जो मिल जाती है, उसके कारण वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जर्मेनियम में आप जानते हो कि बैंड गैप होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ठीक है, तो ये इतनी ऊर्जा जब मिल जाती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं। ठीक है ना, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जब हम ये प्योर कंडीशन में सेमीकंडक्टर को लेते हैं, अर्धचालक को, तो फिर भी उसमें कुछ इंप्योरिटी, कुछ अशुद्धि रह जाती है, उसके कारण भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मिल सकते हैं। तो दो कारण है, एक तो क्या कारण हुआ, थर्मल एनर्जी, है, एक कारण जो है वो थर्मल इफेक्ट के कारण हुआ है, कभी कभी प्रकाश के कारण भी होता है, तो प्रकाश स्रोत से भी जो है उससे ऊर्जा मिल जाती है और उससे वो पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। और दूसरा जो है, जो इंप्योरिटी उसके अंदर रह गई है, उसके कारण भी जो है आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए तो वैलेंस बैंड में क्या रह जाएंगे, होल्स रह जाएंगे, हैं, तो उनकी संख्या भी सीमित होगी, वो भी सीमित होगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स, जितने होल्स जनरेट होंगे वैलेंस बैंड के अंदर, वो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड के इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होंगे। अपन ये मान के चलते हैं यदि अपन इंप्योरिटी को साथ में ना ले, है ना, इंप्योरिटी के कारण भी कुछ हो सकते हैं, परंतु फिर भी जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो डेफिनेटली होल जो है वो क्रिएट होगा। तो इसलिए इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है, जो नैज अर्धचालक है, उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, उनकी संख्या बराबर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यदि अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर लें, तो अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में अपन क्या कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम एक इंप्योरिटी ऐसी डाल रहे हैं जिससे कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। ठीक है,
तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं तो वो किसके कारण मिल रहे हैं? जो उसका 5वां इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, वो मिल जा रहा है। तो इस कारण से इसमें होल्स की संख्या जो है वो तो नहीं बढ़ेगी, परंतु इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही बात? यहां कोई होल नहीं निकल के, इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जा रहा कहीं से, है तो वो यहां पे मिल रहा है। तो इसलिए होल्स जो है आपके वैलेंस बैंड में, उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, जबकि आपको इलेक्ट्रॉन्स वहां इजीली अवेलेबल है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, वो फ्री है मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए अपन कहते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, दैट इज मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स की संख्या तो चेंज हुई नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमने बढ़ा दी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, और इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कहा? मेजॉरिटी, क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक है होल्स की तुलना में। सो दे आर कॉल्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर हो गया? बहुसंख्यक आवेश वाहक। और जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं इनको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी में रह गए ना, इनकी संख्या बहुत कम हो गई। सो दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो ध्यान में रखेंगे कि एन टाइप मटेरियल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, और होल्स जो हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर? उसी तरह से यदि अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लें, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? नंबर ऑफ होल्स हैं, वहां तो होल्स रह गया ना, होल रह गया एक, 3 जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने तो उसके साथ बॉन्ड बना लिया, और एक खाली रह गया तो उसको अपन ने पॉजिटिव चार्ज या होल का नाम दे दिया, है ना। तो नंबर ऑफ होल्स दे बिकम मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री कर लें इसको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज मच ग्रेटर, एंड देयरफॉर ये जो होल्स हैं, है ना, इनको अपन क्या कहेंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या बन गए? माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। कोई शक इसमें किसी को? क्लियर? ऑलराइट, अब एक चीज और देखें, इस क्रिस्टल को बना लेते हैं, राइट। मान लीजिए एन टाइप है सपोज ये, तो एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपन किससे डिनोट करेंगे? निगेटिव से डिनोट कर देंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं आपको इसमें, अच्छा है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। इसके साथ साथ कुछ होल्स भी होंगे, है ना, थर्मल इफेक्ट के कारण, जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, तो उनको अपन कोई 2-4 यहां दिखा देते हैं। ये तो ये क्या हो गए? ये माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए, होल्स माइनॉरिटी, राइट। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, जो कि ग्रुप 5 एलिमेंट का था इलेक्ट्रॉन, है ना, वो अपने एटम को छोड़ के चला गया। अपने एटम को जब उसने छोड़ दिया तो वहां पर क्या बन जाएगा? वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उस एटम के लिए, तो वो क्या बन गया? एक पॉजिटिव आयन बन गया, धनात्मक आयन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना उसमें से, तो उसमें एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसको भी हम यहां पर दिखाते हैं, ठीक है। नेट पॉजिटिव चार्ज
वो भी दिखाएंगे। वो डिपेंड करेगा जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको अपन सर्कल के अंदर दिखाते हैं, राइट। तो इनकी संख्या भी काफी हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, उतने ही आपको क्या मिल रहे हैं, ये आयंस मिल जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और इनको अपन सर्कल में दिखा रहे हैं। तो ये जो है आपके पॉजिटिव, इनको अपन डोनर आयंस कहते हैं। डोनर, क्योंकि इन्होंने डोनेट किया ना इलेक्ट्रॉन को, दाता हो गए ये, तो इनको अपन कहते हैं डोनर आयंस। उसी प्रकार से यदि अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लें, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, इसका जस्ट उल्टा, कि यहां पर जो होल्स हैं वो आपके मेजॉरिटी में होंगे। ये होल्स जो है ये मेजॉरिटी में हो गए, ठीक है। सो दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, सो दे आर मेजॉरिटी कैरियर्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए, तो उनकी संख्या कम होगी, हैं, सो दे आर माइनॉरिटी कैरियर्स। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए। और फिर जो एक्सेप्टर आयन है, या जो डोनर आयन है, वो तो पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि उससे तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, परंतु एक्सेप्टर आयन तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज दिखाएंगे अपन, ठीक है ना, एक्सेप्टर आयन। सो दिस इज योर एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर आयंस, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन सी, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर्स हैं, एफईटी हैं, राइट। इस तरह से जो जितनी भी चीजें जो बन रही हैं, एलईडीज हैं, तो उन सबका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मूलभूत निर्माण खंड, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, N and P type semiconductors, they are called the basic building blocks of semiconductor devices. Basic building blocks of semiconductor devices. या इसको अपन हिंदी में कहेंगे मूलभूत निर्माण खंड। किसको कह रहे हैं अपन, ये एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ये? कोई शक किसी को? सर एन टाइप के अंदर डोनर आयंस का वापस समझा देना। हैं? एन टाइप्स के अंदर डोनर आयंस क्या वर्क करते हैं, क्या फीचर है उनका, डोनर आयंस का? डोनर आयंस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का, डोनेट इलेक्ट्रॉन करने का। इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड से आते हैं ना, वैलेंस बैंड से आते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स तो। अरे भाई, तो वो तो वैलेंस बैंड में तो सारे एटम्स हैं, जो जितने भी एटम्स हैं वो सब बेसिकली, आपने इसका मतलब पहले का पढ़ा नहीं पूरा, सब वैलेंस बैंड में मौजूद हैं। जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तभी वो जो है आपके अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन की धारा के लिए। जी सर, समझ में आई बात? वैलेंस बैंड के अंदर ये सब मौजूद हैं। 0 केल्विन पे आप देखेंगे तो वैलेंस बैंड के अंदर ही हैं सारे के सारे, उसी को अपन वैलेंस बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड वह बैंड है
जो धारा के प्रवाह में अपना योगदान करता है, वहां पर जो भी मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन वो धारा के प्रवाह में योगदान करेगा, परंतु होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में रहते हुए धारा के प्रवाह में योगदान करते हैं, क्योंकि होल्स आपके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते। जी सर। क्लियर? और पहले का बेटा पढ़ो, पहले का आप जो है मेरे वीडियोस हैं आपके पास, उनको देखो, और आपने जो नोट किया हो क्लास में आए होंगे तो बेटा उनको पढ़ो, ठीक है? यही वाली क्लास ना इन दोनों से हो रही है? हाँ, इंटरनेट इसी यही वीडियोस डाल रहा हूं मैं, वीडियोस में फर्स्ट ईयर आपके की थोड़ी, मैं फर्स्ट ईयर का थोड़ी कोई, फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में था क्या सेमीकंडक्टर्स हमारे? भाई फर्स्ट ईयर से आपको क्या लेना देना, आपको तो सेकंड ईयर पढ़ना है। तो आप ठीक है। तो वीडियोस तो सभी के हैं, उसमें एमएससी के भी हैं, हैं? यस सर, फर्स्ट ईयर में भी था ये सर, यूट्यूब थर्ड चैप्टर। हैं? क्या कह रहे हो? मैं सर बता रहा हूँ सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट ईयर में भी था सर, ये कंडक्शन बैंड और ये सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये कहा था? ये तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड में चैप्टर था। फर्स्ट चैप्टर में तो इसे वेक्टर एनालिसिस था। नो सर, थर्ड चैप्टर में था सर, थर्ड चैप्टर में। क्या चीज? सर सर मैंने पढ़ा था सर फर्स्ट ईयर में सर। आपने पढ़ लिया होगा कहीं से, फर्स्ट ईयर में नहीं है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उसमें, ठीक है? दोबारा किताब खोल के देख लेना है ये, और आपने पढ़ लिया तो यस सर। बहुत बहुत अच्छी बात है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ लो, इस साल है आपके लिए सेकंड ईयर में, ठीक है? ओके सर। हाँ, आपने पढ़ भी लिया तो बहुत अच्छा है, और पढ़ लिया तो फिर जवाब तो दिया करो, कम से कम जवाब तो देते नहीं हो आप लोग, तो हमें तो लगता नहीं कि सर आपने अभी पढ़ा आएंगे सर क्लास में, है। अभी क्लास में आए सर, खेल रहे थे। हाँ, तो जरा क्लास में सीरियसली आ जाओ, ठीक है? चलें अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसको अपन पहले भी देख चुके हैं, इसको एक बार अपन जो है और यहाँ पे रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में 12th क्लास में हो सकता पढ़ा हो, जो अभी शुरू में चीजें पढ़ाई गई हैं, पर डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? तो कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब नेज अर्धचालकों की चालकता। कंडक्टिविटी क्या है? चालकता। चालकता, इसका एक्सप्रेशन अपन ने निकाला था, पर फिर भी अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, उसमें जो करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को क्या कहते हैं? धारा घनत्व, ठीक है? तो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? नाम तो घनत्व है, परंतु यह है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ये ध्यान रखें, है धारा घनत्व, धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है? किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, करंट डेंसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर यदि अपन लिखें तो ये अपन ने पीछे आपको बताया हुआ है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर, right, that we write as Jn is equal to इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए Jn लिख दिया, ठीक है? that is equal to NQ, अपन ने E लिया था वहां पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे अपन ने Q ले लेते हैं, NQ म्यू n इंटू E। यदि ध्यान हो, आपने पिछले लेक्चर अटेंड किए हो तो उसमें अपन ने इस तरह से ये एक्सप्रेशन लिया हुआ है, ठीक है? जहां पर N क्या है, कोई बता सकता है? किसी को याद है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? Q जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे,
इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और म्यू एन क्या है? म्यू एन इज दी मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर। इन ए सेमीकंडक्टर, समझ में आ गया? तो ये चीजें हैं यहां पर। तो उसी तरह से अपन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स भी लिख सकते हैं। तो करंट डेंसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स, होल्स के गति के कारण, होल्स के मोशन के कारण, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स, राइट, इन ए सेमीकंडक्टर, इन ए सेमीकंडक्टर है। वो किस तरह से लिखोगे? वो लिख दोगे आप जेपी, होल्स है इसलिए जेपी दैट इज इक्वल टू एन की जगह पी हो जाएगा, होल्स प्रति एकांक आयतन पी, और चार्ज वही रहेगा क्यू, एंड देन दिस इज म्यू पी, मोबिलिटी होल्स की, एंड ई, है ना, ठीक है। सर होल्स की मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इक्वली होगी ना? इक्वल? अरे इसका मतलब आपने क्लासेस ही नहीं अटेंड करी। मैंने बहुत जोर दे के कहा था दोनों की मोबिलिटी एक जैसे कैसे हो सकती है। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो बहुत कम है, और यहाँ जो होल्स हैं वहां तो सारे एटम्स मौजूद है वैलेंस बैंड में, जिसमें होल्स का मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अच्छा सर। हाँ, तो इसलिए जो है आप मेरे पुराने लेक्चर्स बेटा देखो अच्छे से, हैं, ठीक है, ओके। तो इनकी मोबिलिटी अलग अलग होगी, संख्या एक समान होगी, पर मोबिलिटी जो है वो अलग अलग होगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर Q जो है वो चार्ज एक जैसा होगा, चार्ज, राइट, पर P जो है यहां पर जो संख्या है P दैट विल बी इक्वल टू N इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। तो अब जो है टोटल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? टोटल करंट डेंसिटी विल बी द सम ऑफ दीज टू, टोटल करंट डेंसिटी, क्योंकि दोनों के कारण धारा में योगदान होगा। So total current density due to electrons and holes in an intrinsic, अपन इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं सब में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नैज अर्धचालक, ये सब यहां पर जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो अपन ने लिया है ऊपर भी। तो उसमें अपन क्या लिख देंगे? ये सपोज J दैट इज इक्वल टू JN प्लस JP, और दैट इज इक्वल टू NQ म्यू N इंटू E प्लस PQ म्यू P इंटू E। ऑल राइट, so this will be NQ mu N plus PQ mu P इंटू E, और इसको अपन लिखते हैं सिग्मा इंटू E, जहां पर सिग्मा को क्या कहते हैं? वेयर सिग्मा इज इक्वल टू NQ mu N प्लस PQ म्यू P, एंड इसको बोलते हैं अपन कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर, किसी अर्धचालक की चालकता, ठीक है। क्लियर हो गया? ऑल राइट, सो अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलें। अब अपन ने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितना होल का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही किसका है? इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है।
मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर n इज इक्वल टू पी है, n इज इक्वल टू पी है, और उसको यदि अपन ni से लिख दें, i डिनोट कर रहा है इंट्रिंसिक है, ni किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हमने i लिख दिया, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j दैट विल बी इक्वल टू, अब n इज इक्वल टू p है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ni बाहर ले लेते हैं, q भी बाहर ले लेते हैं, ni q इंटू म्यू n प्लस म्यू p इंटू e, और दिस इज इक्वल टू सिग्मा i कर दिया अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए इंटू e, ठीक है। तो सिग्मा i क्या हो गया, सिग्मा i दैट विल बी इक्वल टू एन आई क्यू इंटू म्यू n प्लस म्यू p, ये हो गई कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नैज अर्धचालक की चालकता, नैज अर्धचालक की चालकता, यहां तक किसी को कोई शक, क्लियर हो गया। अब चलें एक छोटा सा टॉपिक इसका और थोड़ी सी टाइम जो है उसमें ले लेते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये संख्या अलग अलग है, तो ni तो नहीं लिख सकते अपन, n इज इक्वल टू p इज इक्वल टू ni तो नहीं कर सकते इसमें, राइट। तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन को लिखना पड़ेगा सिग्मा दैट विल बी इक्वल टू, q से बाहर निकाल सकते हैं अपन, n म्यू n प्लस p म्यू p, ठीक है। अब इसको चलो जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तब तो सिग्मा आई हमने लिख लिया और इसको इस तरह से लिख लिया, हालांकि वो बराबर है, इसको ना लिखें सिग्मा आई, चलो सिग्मा ही लिख लेते हैं इसको, है ना, तो वो ज्यादा ठीक है। सो यहां पर सिग्मा, ओके। अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसमें अपन ने क्या देखा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज मच ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। सो एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में n इज मच ग्रेटर देन p, ठीक है ना, और n मच ग्रेटर देन p है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा वी कैन राइट एज q n म्यू n, ठीक है। उसी तरह से p टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास P is much greater than N, concentration of holes is much greater than concentration of electrons, होल की सांद्रता इलेक्ट्रॉन की सांद्रता से काफी अधिक है, इसलिए हमारा जो सिग्मा है कंडक्टिविटी चालकता जो है वो क्या हो जाएगी, Q P म्यू P, दूसरा टर्म कैंसल अपन मान सकते हैं, निग्लिजिबल मान सकते हैं। कोई डाउट यहां तक, एनी डाउट? सो दैट कंप्लीट्स अवर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे, ओके।